अखिलेश यादव बताए तो वो सबसे बड़े जमोगा वही है कांग्रेस से जो करके, इसीलिए अखिलेश खत्म हो जाएंगे। विदेशों में करके आए हो सनातनी धर्म का अपमान करके, उसका भी बताओ ना, कौन सी फाइल खुल रही है, उसका भी जवाब दो। बड़े सनातनी वाले हो, बड़े पुजारी हो। क्योंकि नरेंद्र मोदी अमित शाह में हिम्मत नहीं, मोदी योगी को हटाना तो दूर की बात है, उसके कंधे पे हाथ भी नहीं रख सकता मोदी। अभी एक कांग्रेस के चाटुकार चप्पल चाटने वाले नेता कह रहे थे अंधभक्ति तुमसे कोई सीखे। ये तो चुनावी जुमला है। मोदी जी के राज में बेटी और व्यापारी की तरफ कोई देख नहीं सकता है। इस चौराहे पे देखेगा तो अगले चौराहे कानपुर मेरठ में किसके राज में हुआ? भारतीय जनता पार्टी के सरकार में हुआ। बाबा योगी आदित्यनाथ की जमा, इन्हीं का सब इंस्पेक्टर, इन्हीं का सब इंस्पेक्टर गलत काम किया है और बताइए व्यभिचार किया है और अभी भी घूम रहा, पकड़ा नहीं गया। कौन जिम्मेदार है? ये सरकार जिम्मेदार है, बाबा की सरकार। बच्चों से खुलेआम कर देते थे पार्टी के सुप्रीमो, बच्चों से गलती हो जाती है, आज गलती नहीं होती है। 22 में इनका बिल्कुल सपा वालों का सफाया हो जाएगा। एक चिंगारी उनके लगती है ना अंदर, तो मजा आता है, दिल को बड़ा सुकून मिलता है। तुम अपनी माँ को बेच रहे हो। आपको क्या लगता है कि अखिलेश यादव के साथ उनका मुस्लिम वोट बैंक है? अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी के साथ 99.8% मुसलमान साथ में है और समाजवादी पार्टी पे है मुस्लिम समाज जो है विश्वास करता है और वही वोट करेगा। जो समाजवादी पार्टी के संभल के सांसद हैं जियाउर रहमान बर्क, उनके पिता ने बिना ही अखिलेश यादव की घोषणा के ऐलान कर दिया है वहां से चुनाव लड़ने का। इसको लेकर आप क्या कहेंगे? भाई वो बड़े नेता है रहमान जी, अपना कुछ भी बोले जो है, अगर पार्टी से हट करके चुनाव लड़ेंगे जी तो कोई मतलब रहमान जी का नहीं होगा जी। और उनको ये कैसे मालूम हो गया कि जो है कि अखिलेश यादव हमको टिकट दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं जो है। अगर वैसे उत्तर प्रदेश में 27 में हुंकार भरेंगे तो क्या लगता है, क्या नुकसान होगा अखिलेश यादव या फिर किसको नुकसान होगा? देखिए, तालाबों में फिर से गहमा-गहमी है और मछुआरों ने फिर से जाल बिछाया है। तो जो यूजीसी के आने पर जो वोट बैंक एक तरीके से फिर से खलबला गया बेसिकली जो है, और जो सामाजिक रूप से जो गडेरिया है बेसिकली जो समाजवादी पार्टी और बहुजन समाजवादी पार्टी के जो गडेरिया हैं, अपने भेड़ों को जो है, अपने समाज को जो है स्लाटर हाउस की तरफ लेके जा रहे हैं बेसिकली के नाते। नहीं, 27 में समीकरण बदल रहा है बेसिकली जो है। 27 का समीकरण जो है अप्रत्याशित रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा जो है, क्योंकि इन लोगों का मामला जो है इस तरीके से का बयान दे करके इन लोगों ने बहुजन समाज को जो है पीड़ित करने का काम किया है, जो बहुजन समाज को धोखा देने का काम किया है। इसका नतीजा, इसका खामियाजा इनको भुगतना पड़ेगा 2027 में। अगर ओवैसी उत्तर प्रदेश में हुंकार भरते हैं तो क्या होगा? हाँ, तो आप अगर ओवैसी हुंकार भरते हैं तो आप मान लीजिए कहीं न कहीं वो भाजपा को बढ़ा रहे और लाभ होगा, और सबसे ज्यादा बहन जी को लाभ। जहाँ बहन जो रहेगी वहाँ वो वैसी लड़ेंगे जिस स्टेट में भाजपा रहेगी, इसलिए कि भाजपा के लिए आवश्यकता है उनका। बिल्कुल हम बता रहे हैं। तो AIM के साथ अखिलेश यादव गठबंधन कर लें? क्यों कर ले? काहे कर ले? लड़े ना पूरा, काहे करेंगे? पूरा लड़े। वो जब कर लेंगे तो हमारी सरकार कैसे बनेगी? तो नहीं, बिल्कुल नहीं करें, बिल्कुल करने नहीं देंगे और ना करेंगे वो ना करेंगे। ओवैसी जी अलग लड़ेंगे। तब तक एक दूसरे के साथ मिलकर लड़ते रहेंगे जब तक मुस्लिम समाज उनको एक अपना नेता चुन नहीं लेगा। अखिलेश और मायावती को खत्म नहीं कर देगा मुस्लिम समाज, तब तक ओवैसी सबके साथ मिलकर लड़ते रहेंगे। और जिस दिन ओवैसी लड़कर विजयी हो गए, उस दिन ओवैसी एक दूसरा पाकिस्तान निर्माण करेंगे भारत के खिलाफ। जैसे उत्तर प्रदेश में था कि पहले आजम खान नाराज थे, उसके बाद समाजवादी पार्टी के सांसद हैं संभल से, उनके पिता ने चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया बिना आधिकारिक घोषणा के। इसको लेकर बिल्कुल लड़ना चाहिए। वो शायद एक बार रह चुके भी हैं और उनका टिकट काट करके वो दिया गया है, तो उनको बिल्कुल लड़ना चाहिए। वहाँ से शायद इन्होंने दूसरे को समाजवादी पार्टी ने दे दिया था टिकट। नहीं, समाजवादी पार्टी के अंदर क्या मुस्लिम खान जो बिल्कुल खत्म है, वो भाग गया। मुस्लिम समुदाय कूद गया समाजवादी पार्टी। तो माननीय नेताजी मुलायम सिंह यादव ऐसे थे जो सबको संभाल को रखे हुए थे। वो उधर आजम खान को भी मैनेज करते थे, उधर अमर सिंह को भी कुछ करते थे। लखनऊ में ये नहीं कर पाएंगे। लखनऊ में आजम खान को मैनेज करते थे, दिल्ली में जाकर अमर सिंह को भी मैनेज कर लेते थे। ये मुलायम सिंह के अंदर ही कला। मुस्लिम समाज है जो है वो किसी के मैनेजमेंट पर नहीं चलता। वो देखता है जो जीत रहा है उसका साथ दो और उसी के साथ जुड़े रहो। अब यह जनसंख्या बढ़ाने पर लगा हुआ है। जिस दिन भारत में मुस्लिम समाज की जनसंख्या हिंदू समाज से ज्यादा हो जाएगी,
उसी दिन वो इस्लाम की घोषणा कर देगा और उसके बाद फिर जितने समाजवादी जो बने हुए हैं उनके हितैषी, उनको समझ में उस दिन आ जाएगा कि यह किसी के नहीं है, यह सिर्फ देश के विरोध में खड़े हैं और खड़े रहेंगे। अखिलेश यादव से मुसलमानों की नाराजगी है कि नहीं? नहीं, मुसलमानों अखिलेश की तरफ तो इस समय पूरा प्रदेश देख रहा, उन्हीं से उम्मीद कर रहा जी। तो मुसलमान और हिंदू अब क्या रहा, अब तो जनता इस सरकार को हटाने के लिए उन्हीं की तरफ देख रही है जी। आजम खान से लेकर उनकी नाराजगी कही जा रही थी कि आजम खान के साथ नाराजगी है, या फिर अभी जो संभल के सांसद हैं उनके पिता ने कहा कि हम चुनाव लड़ेंगे बिना किसी आधिकारिक घोषणा के। व्यक्तियों के नाराज होने से कोई वो नहीं होता है, जनता का मूड है इस समय अखिलेश यादव को जिताने के लिए, तो सब लोग उनके साथ। समाजवादी पार्टी की सरकार गई क्यों जो है इसी मुस्लिम की वजह से चली गई। अगर ये इतना ज्यादा मुस्लिम की तरफदारी न किए होते तो इनका काम बोलता था दोबारा ये रिपीट हो गए, लेकिन यही मुस्लिम की राजनीति करने के चक्कर में समाजवादी पार्टी फेल हो गई जो है। और अगर वह मुस्लिम की बात करेंगे तो फिर समाजवादी पार्टी सत्ता में आने वाली नहीं, उनको ये पृष्ठ बदलना पड़ेगा, सनातन के साथ रहना पड़ेगा, हिंदू के साथ रहना पड़ेगा जो है, और उसके बाद तब हो सकता है कि समाजवादी पार्टी की सरकार बन जाए। अगर वह इसी तरीके से मुस्लिम की बात करेंगे तो फिर सत्ता से बाहर ही वह पड़े रहेंगे जो है। क्या अखिलेश यादव से उत्तर प्रदेश मुसलमान नाराज हैं? ये कैसे कह सकता है कि कोई किससे नाराज है? जैसे आजम खान की नाराजगी की बातें सामने आ रही थी और इधर फिर इनकी बयान आ गया सामने। ऐसा कुछ नहीं है, ये नेता नगरी में बयानबाजी व्यक्तिगत होती है। इसका आप नेताओं को छोड़ दे तो अगर जनता जो मुसलमान जनता है वो समय को देखती है, समय की धार को देखती है, समय देखती है किसके पक्ष में जा रहा है। कुछ चीजें होती हैं कि कौन हमारे पक्ष में बोलेगा। मुस्लिम समुदाय अब वो ये कहने लग गया है कि हम चादर बिछाने के लिए नहीं है सर, अब हमें अधिकार चाहिए हमारे। अगर ओवैसी उत्तर प्रदेश में हुंकार भरेंगे तो अखिलेश यादव को नुकसान होगा? हाँ, शहर में तो नहीं होगा, कहीं आउट एरिया में जरूर, गांव के में क्षेत्र में कहीं ना कहीं थोड़ा नुकसान जरूर पहुंचाएगा वैसी, मगर ओवरऑल अगर आप कहें तो बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। बसपा अगर मजबूती से चुनाव लड़ेगी तो? बसपा खत्म हो गई। बसपा खत्म हो गई? बसपा खत्म हो गई। बसपा का कोई हुंकार भरी महाराज चाहे इतनी बड़ी रैली करा लें जी, चाहे कुछ कर लें, बसपा के पास अब जमीन के नेता जो थे पहले किसी टाइम में, अब वो कोई नहीं रहा। सवाल अगर गवर्नमेंट बनने का तो 27 में होता है, मे भी अभी अखिलेश यादव वापस आ जाएं, वैसे चांसेस कम हैं। हकीकत ये है कि चांसेस बहुत कम। समाजवादी पार्टी के संभल सांसद के पिता हैं जियाउर रहमान बर्क के पिता जो हैं, उन्होंने चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया 2027 से पहले। देखिए, हमारे लोकतंत्र में खुला सबको अधिकार है चुनाव लड़ने का जी। अब मगर सवाल यहाँ ये है कि आप अपने जमीन पे काम करते हैं, अभी प्रचार करने की जरूरत नहीं थी, अभी आपको कहने की जरूरत नहीं थी। लोगों से जहाँ जिस क्षेत्र में लड़ रहे हैं वहाँ की जनता से मिलते, कुछ अपना माहौल बनाते, फिर आप आते मीडिया के सामने। मुझे नहीं लगता कि जो वो परिवार भी चूंकि राजनीतिक है, इसलिए कोई ऐसी उनको पहचान की जरूरत नहीं थी। कि 90 के दशक से पहले देश की पार्लियामेंट में 45 से लेकर के 90 सांसद केवल माइनॉरिटी का हुआ करते। 90 के बाद जब मुस्लिम जो है क्षेत्रीय दलों के गोद में बैठना शुरू किया तो देश की पार्लियामेंट में आज 3 के तादाद में है। अगर ओवैसी साहब आ गए तो ये तीनों का काम खत्म हो जाएगा। नहीं, विधानसभा चुनाव है ना, विधानसभा में कहा इनको कुछ मिल रहा है। भारतीय जनता पार्टी के वो मोहरा है। भारतीय जनता पार्टी प्रोजेक्ट करके, सारा मैनेजमेंट करके, सारा फाइनेंस करके इनको लड़ाती है। अब ये बताइए कि ये जहां के रहने वाले हैं वहां 12 सीट पर लड़ते हैं, आप बिहार में 50 सीट पर लड़ते हैं, यूपी में आ जाएंगे 100 सीट पर लड़ेंगे। तो ये बताइए कि तुम जिस स्टेट में पैदा हो तेलंगाना में वहां 12 सीट क्यों? तुम तेलंगाना में तो लड़ नहीं सकते, तुम यूपी में लड़ोगे। कारण ये है कि कुछ सिरफिरा हर कौम में लोग हैं, ये नहीं केवल मुसलमान में। रह गया सवाल मुसलमानों का, अकलियत का मामला है। आधुनिकीकरण हर कौम में हुआ है,
सवर्णों में भी इस बार आधुनिकीकरण आप देखेंगे कि सवर्ण का जो मास वोट भारतीय जनता पार्टी को जाता है, आज सवर्ण का 70% वोट भारतीय जनता पार्टी के विरोध जाने वाला है। इसलिए कि सबकी असलियत पर दर पर खुलती रहती है। कारण ये है, समाजवादी पार्टी के साथ 27 में मुसलमान हैं या फिर नाराज हैं, क्या लगता है आपको? नहीं, मुसलमान तो मुझे लगता है कि ये ओवैसी साहब लड़ते हैं जो है, तो मुसलमान नाराज जरूर होकर के जो है थोड़ा सा जो है अपनी गर्मी दिखा करके समाजवादी पार्टी से दूरी बना सकता है जो है। लेकिन एक बात जरूर कहा गया है कि तुम मुझे चाहो न चाहो कोई बात नहीं, पर तुम किसी और को चाहोगे तो मुश्किल होगी जो है। तो जो मुसलमान जो है समाजवादी पार्टी का जो है दामन छोड़ करके जो है असदुद्दीन ओवैसी की तरफ जाना चाह रहा है जो है, तो उसके लिए मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में हो सकता है जो है मुश्किल भी हो जो है, और हो सकता है उसको उधर जाने में तकलीफ भी हो। लेकिन मुसलमान भी अब अपना नेतृत्व समझ रहा है। और दूसरा जो सबसे बड़ा उसका जाने का 27 में क्या लगता है कौन है? 27 में मुझे लगता है कि जो अब की बार गठबंधन की सरकार बनेगी जो है, जो प्योर मेजोरिटी की सरकार जो थी पहले, बसपा ने एक बार प्योर मेजोरिटी की सरकार बनाई, उसके बाद समाजवादी पार्टी ने 212 सीटें जीत करके प्योर मेजोरिटी की सरकार बनाई जो है, उसके बाद 2 बार से भारतीय जनता पार्टी प्योर मेजोरिटी की सरकार बनाई जो है। लेकिन अब जो यूजीसी आने के बाद जो बीपी सिंह के समय लागू हुआ था मंडल कमीशन जो है, उसके बाद से गठबंधन या संयुक्त मोर्चा की सरकारें बनना शुरू हुई। तो मुझे लगता है कि वो दौर फिर से जो है अब इस देश में आने वाला है, क्योंकि जो बेस वोट बैंक था जो है वो सबका, हर पार्टियों का खिसकता नजर आ रहा है जो है, क्योंकि इस तरीके का जो है एक माहौल पैदा कर दिया गया है कि लोग अब गुमराह हो गए हैं पूरी तरीके से जो है। 90 का दौर यूपी में फिर से आ रहा है? 90 का दौर आए या ना आए, मुसलमानों का कोई भी पार्टी का सहयोगी नहीं है, कोई भी मुसलमानों का सहयोग करने वाला नहीं है। वैसे भी चाहे ओवैसी हो चाहे कोई हो, सब अपनी अपनी दुकानें चमकाए हुए हैं, मुसलमानों के लिए कोई नहीं। ये जो उल्टा सीधा गेम उनका चल रहा है, और कहीं ना कहीं जातियों को जिस तरीके अभी यूजीसी आया, उसको लेके बड़ा बातें इस देश भर में फैल गई कि पहले ये SC ST में था, अब OBC को भी शामिल कर लिया गया। तो कहीं से बीजेपी ने जो 2 पार्ट में बांट दिया पूरे देश को जातियों के नाम से, तो कहीं ना कहीं अब देखते हैं इसके नतीजे बीजेपी को कितने नुकसान पहुंचाते हैं। क्योंकि बीजेपी ने, खैर वो कहते ना कि पैर पे कुल्हाड़ी मार ली, ऐसा नहीं है, इन्होंने कुल्हाड़ी पे पैर मारा। तो मुझे कुल्हाड़ी पैर मारा, इन्होंने कुल्हाड़ी पे पैर मारा भारतीय जनता पार्टी ने। और जिस तरीके से स्वर्ण समाज भी सड़क पे आक्रोशित घूम रहा है बिल्कुल कि बस मोदी मिल जाए तो गला दबा दे इसकी सत्ता का, उसका नहीं उसकी सत्ता का, तो वो मौके की इंतजार कर रहे हैं। वक्त तिल मिलाए बैठे हैं बिल्कुल, पंडित समाज, ठाकुर समाज। जब चिंगारी उनके लगती है ना अंदर, तो मजा आता है, दिल को बड़ा सुकून मिलता है। यही वो लोग हैं जो कल तक मोदी की चाटुकारिता में लगे हुए थे। मोदी मोदी, आज कहो ना मोदी है तो मुमकिन है। तुमको लाके जमीन पे पटक दिया, किसके सामने? ST OBC और SC के सामने। तो आज तुम तिल मिला रहे हो, इसका मतलब कहीं ना कहीं जो जाति सूचक टिप्पणी थी, जो कभी SC ST कहता था कि हमें स्वर्ण समाज से परेशानी है। मुझे ये बताइए, देश का प्रधानमंत्री कहता है 1 नेशन 1 इलेक्शन, 1 नेशन 1 एजुकेशन, तो 1 नेशन 1 चुनाव, 1 कानून क्यों नहीं होना चाहिए? कानून भी एक हो। अब आप किसी को, दलित को भड़काओ कि आपको स्वर्ण समाज मारता है, ये कौन सा खेल है? देखिए, व्यक्तिगत झगड़ों में स्वर्ण समाज भी दलित या OBC पे अटैक करता है, और OBC और SC ST स्वर्ण समाज पे भी अटैक करता है। ये व्यक्तिगत झगड़ों को आप कोई राजनीतिकरण करोगे तो कहीं ना कहीं वो नुकसान देश को होता है। देश की जनता आपस में लड़ मरती है, उसका नुकसान बहुत होता है। क्या जाति सर, इसका जो सबसे नीच कार्यक्रम नरेंद्र मोदी ने किया है, सत्ता पाने की हवस ने उसे इतना पागल बना दिया है कि वो आज स्वर्ण समाज का अपमान कर रहा है। अब ये कौन कहता था बटोगे कटोगे, एक रहोगे तो सेफ रहोगे? मोदी, योगी आदित्यनाथ। और बांट कौन रहा आज, ये भी समझना पड़ेगा। तो ये नफरत की ही राजनीति से आना चाहते हैं। अब अनुभक्त भी समझ चुके, हमें लगता है कि अब अनुभक्त जी से मुलाकात करें। क्या जाति समीकरण से यूपी में नुकसान होगा? अभी एक कांग्रेस के चाटुकार चप्पल चाटने वाले नेता कह रहे थे अनुभक्त,
अंधभक्ति तुमसे कोई सीखे। जिसने देश को बेच दिया, जिसने देश को बर्बाद करके रख दिया, तुम आज भी उसी के अंधभक्ति कर रहे हो, उसी गांधी परिवार की अंधभक्ति कर रहे हो। हम लोग अंधभक्त नहीं हैं, हम लोग देशभक्त हैं। अगर 27 के चुनाव में ओबीसी यूपी में आते हैं तो क्या उससे अखिलेश यादव को नुकसान होगा? बिल्कुल, ये इनकी तो बिल्कुल वही खत्म हो गई है, इनकी राजनीति खत्म हो गई। वो तो 2012 में माननीय नेताजी मुलायम सिंह ऐसे नेता थे जो उन्होंने साध करके रखा था, जिसके वजह से इनको इतनी सीटें मिल गई थी। 2024 मिल गई। जो अब की जो परिस्थितियां हुई है, 24 में कौन से नेता? 24 में इनके 36 सांसद हो गए थे, जो भाजपा की गलत नीतियों के कारण और गलत उसके कारण, और कुछ भाजपा का अहम था, भाजपा के केंद्रीय नेतृत्व का अहम था कि हम इसके आधार पे कर लेंगे, उसके वजह से उसको यदि और देखना भी चाहिए। और रही बात 24 में, तो बिल्कुल ही 27 में इनका बिल्कुल सपा वालों का सफाया हो जाएगा। एक बार बहन मायावती जी, उनके पास कोर वोटर है, वो बढ़ेंगी और वो कुछ ना कुछ गेन करेंगी इस राजनीति में, देख लेना 27 में। और खुदा न खास्ता कोई करवट अगर बदल गई, जो स्थितियां इस वक्त यूजीसी लेकर चल रही हैं, तो हो सकता है बहन जी अगली मुख्यमंत्री भी बन सकती। बहुत सी बातें आ रही है पब्लिक डोमेन में कि मायावती जी फिर से कमर कस रही हैं, तो मुझे लगता है कि मुझे तो नहीं नजर आता। माया जी कभी अपने जन्मदिन पे, कभी अंबेडकर साहब के, कभी काशीनाथ जी के जन्मदिन पर आती हैं और एक बहुत बड़ी विशाल रैली को संबोधित करती है जानफूस। तो ऐसे थोड़ी आप जमीन में आए, आपके को वोटर है, आपका कार्यकर्ता है, जमीन में आके जुड़े तब दिखेगा। कहीं ना कहीं डर और भय की राजनीति मायावती में पिछले कई सालों से देखी जा रही है, जब से वो सत्ता से गई है। मायावती डर के राजनीति कर रही है, मायावती डर से राजनीति। फिलहाल तो 2014 से उनकी वैसी स्थिति परिस्थितियां हैं। कहने को बयानबाजी तो बहुत सी बीजेपी के खिलाफ देती है, मगर कहीं ना कहीं वो अपना मनोबल, वो अपनी हिम्मत कहाँ से अब नहीं जुटा पा रही है। यूजीसी को लेकर अखिलेश यादव और योगी आदित्यनाथ दोनों को ही दिक्कत है। एक समाज से किसी की सरकार नहीं चल सकती, क्योंकि समाज में हर बिरादरी के लोग हैं, हर जाति के कम्युनिटी के लोग हैं। जब तक सब लोग जिसको सपोर्ट नहीं करेंगे, चाहे 10%, चाहे 20%, तब तक किसी की सरकार नहीं हो। अब ये कुछ अंधभक्त हैं कि चाहते हैं कि हम एक तरफ से करके सिर्फ एक लोगों को काट करके बना ले, तो वो नहीं चलने। और रही बात कांग्रेस, तो वैसे भी खत्म हो गई है डायनासोर की तरह, उसको तो अब आने नहीं है। उसको तो जीवन में सत्ता का सुख नहीं मिलना। और कोई पार्टी आ सकती है और भले बन सकती है, लेकिन कांग्रेस ने अखिलेश यादव के साथ उनका गठबंधन क्या वापसी नहीं होगी? तो वो अखिलेश यादव बताए तो वो सबसे बड़े जमोगा वही है कांग्रेस से, जो करके इसीलिए अखिलेश और खत्म हो जाएंगे। जो जमोगा जिसकी राजनीति पर राम मनोहर लोहिया, जयप्रकाश नारायण ने किया था, वो किसके वो भाजपा के खिलाफ किए थे, वो कांग्रेस के खिलाफ ही किए थे। और माननीय काशीराम जी अगर 84 पार्टी बनाए तो किसके खिलाफ बनाए? भारतीय जनता पार्टी सरकार ने वो कांग्रेस के खिलाफ बनाए, क्योंकि इन लोगों ने शोषण किया। चाहे दलितों कह रहे हैं कि कांग्रेस से गठबंधन करके अखिलेश यादव भी हाशिए पे चले जाएंगे, इस पर आप क्या कहेंगे? एक बात बताइए, ये तय करेंगे या जनता तय करेगी? अरे ये लोग तो किस तरीके से, अरे हम कहते हैं, देखिए हम सपा की भी बात नहीं करते, हम बीजेपी की या बहुजन की भी बात, ये सभी पार्टियां, कांग्रेस को छोड़िए, कांग्रेस कभी भी नहीं कहती है कि हम 2027 में सरकार बना रहे हैं। वो तो ये कहती है हम जनता के बीच में जाएंगे, अपने मुद्दे रखेंगे, जनता तय करेगी। ये कौन होते हैं कि ये कह देंगे हम 27 में आएंगे? कौन होते हैं सपा, कौन होती है बहुजन की हम 27 में आएंगे? एक मिनट सर, जनता चुनती है, जनता निर्णय देगी कि आप सत्ता में बैठेंगे या नहीं बैठेंगे। तो हम कांग्रेस का एक सिपाही हूँ और हमारे यहाँ अनुशासनहीनता है। हम पार्टी अनुशासन वाली पार्टी है और हम एक साथ जुड़ के रहने वाली पार्टी है। हमारे यहाँ कोई ऐसा नहीं है कि उसका कार्यकर्ता या प्रवक्ता या कोई मंत्री या कोई बड़ी लीडरशिप जो है अलग अलग बयानबाजी करती है। हमारे यहाँ बहुत साफ है कि हम जनता के बीच में जाएंगे, अपने हक की आवाज उठाएंगे। कर्नाटका में मुख्यमंत्री को लेकर विवाद हो गया था। नहीं, वो देखिए, विवाद मुख्यमंत्री को लेके आप एक बात बताइए, इनके कितने मुख्यमंत्री का विवाद है? मैंने कहा ना, प्रधानमंत्री कई स्टेट के मुख्यमंत्री बदलता रहता है, मगर एक चीज में आके यहाँ पे मोदी कांपता है। मैं कई चैनल पे कई बार कह चुका हूँ कि नरेंद्र मोदी, अमित शाह में हिम्मत नहीं। मोदी योगी को हटाना तो दूर की बात है, उसके कंधे पे हाथ भी नहीं रख सकता मोदी, क्योंकि वो हिंदुत्व का जो कार्ड बनता जा रहा है योगी आदित्यनाथ,
उससे आप उसको निकाल नहीं सकता कोई। वो नफरत की राजनीति तो मोदी भी करता है, ये भी करता है, मगर अब जनता तय करेगी। योगी आदित्यनाथ नफरत की राजनीति करते हैं। बुलडोजर किसको कहते हैं? बुलडोजर अपराधियों के ऊपर चलता है, अपराधियों के ऊपर चलता है ना। कोर्ट का न्याय आ गया। आपने अभी क्या हुआ था, एक अयोध्या में एक को रेप केस में फंसा दिया, उसको कोर्ट ने बरी कर दिया। उससे पहले आपने उसका घर जमींदोज कर दिया। बताइए तो एक मिनट सर, एक मिनट। क्या मामा के घर से पैसे देगा योगी आदित्यनाथ? उसके घर का मुआवजा कौन देगा? ये जनता के टैक्स के पैसे से देगा ना। हमारे आपका पैसा होगा ना। उसका भी उत्तर है। वो मोइनुद्दीन सरकारी जमीन पे कब्जा करके उसने बनाया था अपना घर, उसके ऊपर वो बारात घर, उस पे बुलडोजर चलेगा। तो और जितने भी बनाए होंगे, चाहे कांग्रेस के नेता बना, चाहे सपा के, जो भी सरकारी जमीनों पे कब्जा के अपराधी, उनके ऊपर जब केस दाखिल हुआ, वो उसमें भले ही तुम बरी हो गए, लेकिन तुम्हारी सरकारी जमीन छोड़ दी जाएगी। ग्राम सभा की जमीन एक लोगों के लिए, तुम्हारे बारात घर बनाने के लिए। आप देख लीजिए, बीजेपी कार्यालय जो है सरकारी जमीनों पे बना हुआ है। ऐसे कई राजनीतिक दल है, समाजवादी पार्टी का भी कई जगह कार्यालय, कई जगह ऐसी जमीनें हैं जो सरकारी जमीनों पे बने। पहले उसको कोर्ट से ऑर्डर कराइए, ऑर्डर कराने के बाद उसको तोड़िए। मगर आपने एक मुसलमान का घर सिर्फ इसलिए तोड़ दिया कि उसने किसी की लड़की का बलात्कार किया था, सबूत में वो निर्दोष पाया गया और उसको वहां से बरी किया गया। क्या अब उसे माकूल मुआवजा मिलेगा? सरकार उसके लिए क्या करेगी? कांग्रेस से निकल के ये जो बने हैं, ये लोगों ने कहीं ना कहीं देश में विभाजनकारी नीतियों को पैदा किया है। नहीं तो एक ऐसी सरकार, कांग्रेस से ही निकलकर समाजवादी पार्टी भी बनी थी, क्या वो भी नफरतकारी का? नहीं, आप किसी का नाम लेने से क्या फायदा? सबको पता कौन कौन किस पार्टी से निकल के आया है और किस विचारधारा। आज वो अपने आप को समाजवादी विचारधारा का कहे, माया जी बहुजन विचारधारा की बताए, बीजेपी अपने को रामलल्ला की पार्टी बताए, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला। फर्क यहाँ पड़ रहा है कि इन लोगों को ये था कि कांग्रेस में हमें पद भी मिले और मलाई भी मिले। तो कांग्रेस देश हित में काम करती थी, उसका एक आप आंकड़ा निकालेंगे कि देश भर में क्या क्या कांग्रेस ने बना के दिया। अगर कांग्रेस देश हित में काम कर रही थी, वो हाशिए पे कैसे चली गई? इतने दिन से जैसे बता रहे थे कि लगातार सत्ता में नहीं है, ऐसा क्यों? तुमको कह दे कोई 2 करोड़ नौकरियां 15 लाख देंगे, तो वो तो गायब हो गए ना। तेजस्वी यादव 2 करोड़ देंगे, आ गई नौकरियां, मिल गई, 15 लाख तुम्हारे खाते में आ गए। उसको तो अमित शाह ने कह दिया था, ये तो चुनावी जुमला है। एक जवाब दे। ये कह रहे हैं हमने तो 6,000 देना शुरू किया साल, तुम तो 85,000 दे रहे थे, तुम तो ज्यादा दे रहे थे। तो सरकार तुम्हारे, जनता तुम्हारे से गुमराह, तुमको जानती, तुम धोखा देने वाली पार्टी हो, तुम सिर्फ बेवकूफ बनाने वाली पार्टी। तुम कहोगे कुछ और भरोगे तुम अपना खजाना, तुम भरोगे इटली का खजाना। इसलिए तुमको जनता ने गुमराह करके छोड़ दिया। बिहार में 40-40 हजार रुपया बांट रहे थे, भाजपा ने तो वहां नहीं बांटा, वहां से 10,000 के दिया। हम सपोज मान रहे इनकी बात का, अगर मान ले 10,000 दिया, तुम तो वहां कह रहे थे कि हम इतना कर दें, सारे घर में नौकरी। क्यों नहीं जनता तुम्हारे पर भरोसा इसलिए नहीं, तुम लोगों ने जनता का भरोसा तोड़ दिया है। तुम 60 साल तुम राज किए हो, अगर तुम ठीक से चलाए होते तो कोई पार्टी यहाँ मुंह न देखने लायक रह जाती, किसी को सत्ता ना आती अगर तुम जनता हित में काम करते। लेकिन 60 साल से हमने कुछ किया नहीं, तो देश का प्रधानमंत्री बेच क्या रहा है देश भर में? सारी सरकारी संस्थाओं को। हाँ, अबे यही बनाए थे, अंग्रेजों ने बनाया। ये बता रहे हैं सुई हम बनाए, तो अंग्रेज का फरुआ से पैजामा सिलत रहे हैं, पैंट सिलत रहे हैं। प्रधानमंत्री ने कुछ नहीं बेचा है। प्रधानमंत्री ने जो आक्रमण टाइप के जो कर्मचारी जो घाटे में इनके वो विभाग चल रहे थे, उनको सही करने का काम किया। जब सरकारी कोई चीज जब 1 लाख रुपया देने में वो काम सही नहीं होता, लेकिन वही 20,000 रुपया के कर्मचारी से अगर काम हो जा रहा है तो क्या परेशानी? वो तो देश का पैसा बच रहा है ना, तो वो कर रहे हैं। और प्राइवेटेशन तो शुरू है, प्राइवेटेशन तो आज नहीं कल होना था, क्योंकि और जो देश प्राइवेट पे काम कर रहे हैं वो सब तरक्की कर रहे हैं। आज ये देश तुम्हारी लोगों की वजह से, तुम सिर्फ उनको अपना बना रखे थे सरकारी कर्मचारियों को। देश का भी निजीकरण हुआ है, वो तबाह बर्बाद होके निकला, तबाह बर्बाद होके। इनकी जानकारी अंधभक्तों वाली है, मैं इस पे बुरा नहीं मानता हूँ, क्योंकि जानकारी आधी अधूरी है।
ये कहते हैं कांग्रेस ने कुछ किया नहीं। मैंने पहले भी कहा कि कितना कुछ इन्होंने बेच डाला, सरकारी संस्थाओं को हैंग कर डाला, ये नफरत की राजनीति करके आए। अब आज इन्हीं से पूछिए, जब इनके ऊपर लांछन लगा, इनके ऊपर इल्जाम लगा, तो कैसे ये दिल मिला रहे हैं। आज इनकी जो है अनुभक्ति कहाँ चली गई। 27 में क्या लगता है कौन आएगा? आपको बता दें, अभी मुख्यमंत्री जी ने बयान दिया है कि सरकारी जमीनों पे जो भूमाफिया कब्जा किए हैं उसको तत्काल हटाया जाएगा। आप ये बता दीजिए, पूरे प्रदेश में और लखनऊ शहर में जितने सरकारी पार्क हैं, मंदिर बना के कब्जा किया जा रहा है, रोडों पे मस्जिद लोग बना दे रहे हैं, तो ये सरकारी जमीन पे कैसे बनाने दे रहे हैं? माननीय मुख्यमंत्री जी उसको क्यों नहीं हटवाते? जो मंदिर बना के उस पे जो कब्जा किया जा रहा है, जितने पार्क हैं वो बच्चों को घूमने के लिए पार्क बनाए हैं, न कि मंदिर बना के कब्जा करने के लिए बनाए गए हैं। वो सरकारी जमीन है, जिसको मंदिर बनाना अपने जमीन में बनाओ, अपने निजी जमीन में बनाओ, जिसको मस्जिद बनाना अपने निजी जमीन में बनाओ, जिसको जो है गिरजाघर बनाना है वो अपने निजी जमीन में बनावे, और जिसको जो है कुछ भी बनाना है तो अपने निजी जमीन में बनाए। लेकिन सरकारी जमीन में क्यों बनाया जा रहा है? इधर एक मिनट, अभी जो है जब तक वो आप बताइए, ग्राम समाज की जमीन पे कब्जा, पोखरे पे कब्जा, और जो है चारागाह पे कब्जा जो लोग किए हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी 8 साल से कह रहे हैं कि कब्जा हटवाया जाए, कब्जा हटवाया जाए। इनके कर्मचारी तो सुन ही नहीं रहे हैं। आज भी कब्जा बरकरार है दबंगों का, इसलिए रोज कहते हैं, तो उसका इम्प्लीमेंट क्यों नहीं हो रहा? माननीय मुख्यमंत्री जी सरकार नहीं सुनती अधिकारियों की? सुनती बहुत बिल्कुल अच्छी तरीके से सुनती है, और बाबा जी 2027 में आएंगे। अब आज की डेट में दुनिया में चले जाइए, योगी मॉडल का मतलब की मांग हो रही। ग्रीस का प्रधानमंत्री कह रहा मैं योगी मॉडल लगाऊंगा, और ब्रिटेन के जो चुनाव हुआ था वहां भी कहा था मैं योगी मॉडल लेकर के आऊंगा। और इस प्रदेश की कानून व्यवस्था संभलती नहीं थी, प्रदेश को 4 भागों में बांटते थे। मुलायम सिंह यादव जी ने कहा था ये हम शिवपाल सिंह यादव को दे देंगे, उसके लड़के को दे देंगे, और ये गोपाल दास यादव पकड़ा देंगे। आज कानून की व्यवस्था योगी जी के राज में बेटी और व्यापारी की तरफ कोई देख नहीं सकता है। इस चौराहे पे देखेगा तो अगले चौराहे कानपुर मेरठ में किसके राज में हुआ? भारतीय जनता पार्टी के सरकार में हुआ। बाबा योगी आदित्यनाथ की जमा, इन्हीं का सब इंस्पेक्टर, इन्हीं का सब इंस्पेक्टर गलत काम किया है, और बताइए व्यभिचार किया है, और अभी भी घूम रहा, पकड़ा नहीं गया। कौन जिम्मेदार है? ये सरकार जिम्मेदार है, बाबा की सरकार। बच्चों से खुलेआम कह देते थे पार्टी के सुप्रीमो, बच्चों से गलती हो जाती है। आज गलती नहीं होती है, आज गलती होके दिखा। दुनिया में हमारे महाराज का सनातन का टंका, ये सनातन की भूमि है, यहाँ मंदिर हर एक जगह बनेगा। यहाँ तक सऊदी अरेबिया में भी तक हमारे अस्तित्व मिला है। मंदिर हर जगह बनेगा, हर जगह बनेगा, बनाओ भैया। लेकिन जो विदेशों में करके आए हो सनातनी धर्म का अपमान करके, उसका भी बताओ ना, कौन सी फाइल खुल रही है, उसका भी जवाब दो। बड़े सनातनी वाले हो, बड़े पुजारी हो, और गेरुआ वस्त्र पहन लोगे, और जो है कभी शंकराचार्य बन जाओगे, कभी राम मंदिर का उद्घाटन में चले जाओगे, और सब कुछ बन जाओगे। तो आप बताइए कि ये शंकराचार्य क्या करने गए थे विदेश में? जो कौन सी फाइल है, तो वो फाइल खुल रही है, तो क्यों नहीं जवाब देते? प्रधानमंत्री जी जो करके आए हैं, उनकी करतूत को क्यों नहीं प्रधानमंत्री सदन में बताते कि ऐसा कुछ नहीं है? उसमें बोले, भारत की जनता को बतावे कि हम निर्दोष हैं। क्या उनका फाइल में नाम आया है? आप बताइए, वो फाइल कितना जो लोगों का खोल रही है चरित्र, आप बता दीजिए। तो ये सोच है भारतीय जनता पार्टी का। नहीं, अब नेताजी हैं, बेचारे आक्रोश में है, सत्ता में तो है नहीं, काफी दिन से बलबला रहे हैं ये लोग। अब ये लोग किस केन प्रकार सत्ता को पा रहे हैं, सत्ता का लाभ पा नहीं पा रहे हैं। और नर से नारायण बनने की जो क्षमता मनुष्य में ही है। मनुष्य चाहे अपने कर्मों से भगवान बन ले, भगवान की पदवी भी पा सकता है, और अपने ही कर्मों से राक्षस की पदवी पा सकता है। और जिस तरह का तुम कर्तव्य कर्म करोगे, उसी तरह। अब गौ हत्या के पर लोग बेच कौन रहा? बेच तो हिंदू समाज रहा है। कोई योगी जी सब पाले हैं जो उनकी बेचे दे रहे हैं। बेच तो तुम ही रहे हो, जो जब तक दूध दिया खाया, उसके बाद बेच दिया तुमने। तुम अपनी माँ को बेच रहे हो। तुम वो ऐसे संस्कार वाले ही बेचते हैं, सब संस्कार वाले ने जो अपनी माँ बाप को, जो अपनी माँ बाप का वो सम्मान नहीं करते हैं, तो उसका तुमने छोटे में दूध खाया, जब तक दूध दिया, उसके बाद उसको खेद दिया खोल करके। तो कौन वहाँ योगी मठ से खेदी गई? खेदे तो गए हिंदू समाज के लोग, तो वो बाजार है, तो वो बिक रहे। तो शंकराचार्यों का, अरे शंकराचार्य तुम इतने बड़े तुम बनाए हो मठ, तो सारे मठन का कह दो कि यहाँ गैया रहेंगी, जितनी गैया हमारा घूम रही,
कहे नहीं कर देते हो? बना दो सब गौशाला। आज तक एको गौशाला बनाया किसी शंकराचार्य ने? पूरे देश में तो आज 2 दिन से पूरे देश में हर गांव में गौशाला शंकराचार्य के नाम से होनी चाहिए थी, तब तो और जागृत करते लोगों को, हिंदू समाज को जागृत करते, भाई देखिए इसका दूध खाते इसको बेचना नहीं है, अगर जब तुम्हारी दूध देने लायक न रह जाए तो हम। गोरक्षक पीठ के पीठाधीश हैं आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी, और उनकी सबसे ज्यादा जिम्मेदारी है कि गो हत्या उनकी सरकार में न हो, और माननीय मुख्यमंत्री भी हैं। इतना बड़ा पद दे दिया गया है गोरक्षक पीठ के, और गोरक्षक के सबसे बड़े ठेकेदार हैं, गौ माता के ठेकेदार हैं, और इनके सरकार में भी उत्तर प्रदेश में गाय काटी जा रही है। कितने शर्म की बात है, उस पर जवाब नहीं देते हैं। तो माननीय मुख्यमंत्री जी केवल कहते हैं गो हत्या बंद करो, गो हत्या बंद करो, और जितने हैं भारतीय जनता पार्टी के तमाम जो लोग हैं उनकी भी गोकशी का कारखाना चल रहा है, उस पर भी विशेष ध्यान दे, उसको रोका जाए। चूंकि गोरक्षक पीठ के पीठाधीश है माननीय योगी आदित्यनाथ जी, सबसे बड़े ठेकेदार हैं गोरक्षा के, गाय की रक्षा के, और उसके बाद मुख्यमंत्री भी हैं। इनकी सरकार में गाय कट रही है, कितने शर्म की बात है। हाँ, गोरक्षक के पीठाधीश्वर हैं, तभी आज उनकी सरकार में तुम तो रहे गौशाला, तुम तो यादव रहे, यादव समाज का गौओं का सबसे बड़ा रक्षक माना जाता, पालनकर्ता माना जाता। तुम्हारी सरकार में एक गौशाला खुला, आज उन्हीं की सरकार में हर ग्राम सभा में एक गौशाला खोलने का काम किया गया। आज उसके लिए बजट है, आज तक तुमने गौशाला के लिए कभी बजट दिया? तब तुम क्या कर रहे थे? तुम्हारी जिम्मेदारी नहीं, सारी जिम्मेदारी सिर्फ उनकी है, सारी जिम्मेदारी सिर्फ उन्हीं की है। और 4-4 गाय रोज पाले हुए हैं, गाय भैंस हमारे घर में है। आप लोग खाली दूध दही खाते हो, जो सबर समाज के लोग हैं हमारा दूध दही भी खाएंगे और हम ही को परेशान भी करेंगे। इस सरकार क्या लगता है 27 में कौन आएगा? 27 में तो अखिलेश यादव को आना। अखिलेश यादव आएंगे। अगर ओवैसी यहाँ पे हुंकार भरेंगे कोई नुकसान? ओवैसी भरे या योगी आदित्यनाथ भरे, इनकी हुंकार अब कुछ नहीं चलने वाली। अब केवल जनता मन बना चुकी है अखिलेश यादव।